एक समय की बात है। शिकारपुर नामक गांव में रमेश नाम का एक बहुत होशियार बच्चा रहता था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था। वो रोज अपने पिता के साथ जंगल जाता और बंदरों के साथ खूब मस्ती करता था। जब उसने 10वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास की तो वह बहुत खुश था। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि उसके गांव के स्कूल में केवल 10वीं तक की पढ़ाई होती थी। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होता था, लेकिन उसके पिता बहुत गरीब होने के कारण उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर नहीं भेज पाते हैं और जल्द ही उसकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद रमेश खोया खोया सा रहने लगा। अपने बेटे की इस हालत का जिम्मेदार रमेश के पिता खुद को मानने लगे। इसी दुख के कारण रमेश के पिता उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं, मानो रमेश के ऊपर दुखों का पहाड़ आ गिरा हो। लेकिन रमेश की पत्नी इस दुख में अपने पति का पूरा साथ देती है और वे दोनों ठान लेते हैं कि चाहे वो नहीं पढ़ पाया, लेकिन वह अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देंगे। वह बच्चा पैदा होने से पहले ही उसकी पढ़ाई के लिए एक एक पैसा बचाने लगी। कुछ ही महीनों बाद रमेश के घर एक बेटे का जन्म होता है। मानो रमेश के सूने घर में फिर से खुशियां लौट आई हो। उसने इस खुशी को पूरे गांव के साथ दिवाली जैसे मनाया। रमेश ने अपने बेटे को बचपन से ही बहुत होशियार बना दिया। उसने बेटे का नाम अपने पिता के नाम पर सुरेश रखा। रमेश ने अपने बेटे सुरेश की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी और उसे गांव के ही अंग्रेजी के मास्टर से अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा भी दिलाई। सुरेश फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख गया और धीरे धीरे उसने 10वीं भी फर्स्ट डिवीजन से पास की और अपने गांव में उसके सबसे ज़्यादा नंबर आए। 10वीं के बाद रमेश अपने बेटे को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजता है। शहर पहुंचकर सुरेश बहुत खुश होता है और खूब मन लगाकर पढ़ने लगता है। लेकिन धीरे धीरे सुरेश को शहर की हवा लगने लगती है। उसकी दोस्ती शहर के कुछ बिगड़े लोगों से हो जाती है और वह भी उनके साथ शराब और सिगरेट पीने लगता है। वो रात को घर देर से जाता और सुबह देर तक सोता रहता था। वह अपने पिता से बहाने बनाकर ज़्यादा पैसे मंगवाने लगा। धीरे धीरे उसके पिता की बचत के पैसे खत्म हो गए और उनके कर्जा लेने की नौबत आ गई। 11वीं की परीक्षा भी सुरेश बड़ी मुश्किल से टीप कर पास करता है, लेकिन कम नंबर आने से उसके पिता रमेश को बहुत दुख होता है और वह अपने बेटे को 12वीं में खूब पढ़ने और अच्छे नंबर लाने की सलाह देते हैं। रमेश को कर्जे की चिंता दिन ब दिन सता रही थी। तभी वहाँ के राजा बैल की एक रेस करवाते हैं। रमेश भी इस रेस में भाग लेने का फैसला करता है, क्योंकि विजेता को स्वर्ण मुद्राएं मिलने वाली थी। रमेश और उसकी पत्नी घर का बचा अनाज भी अपने बैलों को खिलाकर बहुत स्वस्थ कर देते हैं। रेस वाले दिन रमेश अपने बैल की पूजा करके रेस में भाग लेता है। रेस में रमेश के बैल बाकी बैलों को बहुत दूरी के अंतर से हरा देते हैं। खुश होकर राजा रमेश को अधिक स्वर्ण मुद्राएं देता है। रमेश एक मुद्रा से अपनी पत्नी के लिए उपहार और बैलों के लिए अच्छा भोजन खरीदकर बाकी अपने बेटे सुरेश की पढ़ाई के लिए बचाकर रख देता है। दिवाली की छुट्टी में सुरेश घर आता है, लेकिन जैसे ही उसे स्वर्ण मुद्राओं के बारे में पता चलता है, उसके मन में लालच जाग जाता है। वापस शहर जाने से एक रात पहले वह स्वर्ण मुद्राएं चुरा लेता है। शहर पहुंचकर स्वर्ण मुद्राओं से वह जुआ खेलने लगता है और दिन भर शराब में डूबा रहता है। जब रमेश को घर पर स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिलती है तो वह अपनी पत्नी को बिना बताए काम के बहाने शहर जाकर अपने बेटे पर नजर रखता है। बेटे को इस हालत में देख रमेश फूट फूट कर रोता है और बिना बेटे से बात किए गांव आकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। अपने बेटे के बारे में सुनकर रमेश की पत्नी चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। रमेश उसे शहर के अस्पताल में भर्ती करवाता है।
जैसे ही सुरेश को अपनी माँ की हालत का पता चलता है वह तुरंत अस्पताल की ओर भागता है, लेकिन रमेश उसे अस्पताल के दरवाजे पर ही रोक देता है और अपनी माँ से मिलने भी नहीं देता और सुरेश को उसकी माँ की हालत का जिम्मेदार बताता है। सुरेश रोते हुए अस्पताल से चला जाता है। वह खूब पढ़ने का निर्णय लेता है और स्कूल के बाद एक सेठ के यहाँ काम करने लगता है ताकि खुद का खर्चा उठा सके, लेकिन वह 12वीं की कक्षा में फेल हो जाता है। अब वह पूरे दिन सेठ के यहाँ काम करने लगता है। सुरेश की लगन और ईमानदारी देखकर सेठ उसे अपना मैनेजर बना देता है। कुछ ही सालों में सुरेश बहुत अमीर बन जाता है। वह अपनी महंगी कार में बैठकर अपने माता पिता से मिलने गांव जाता है। गांव पहुंचने पर सब लोग उसकी कार देखकर हैरान हो जाते हैं, परंतु कोई उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन उसकी माँ और पिता ने उसे देखा तो देखते ही पहचान गए। सुरेश ने अपने माता पिता के पैर छूकर माफी मांगी और अपनी पूरी कहानी बताई। कहानी सुनकर उसके माता पिता उसे माफ कर देते हैं। तब सुरेश अपने माता पिता के नाम पर गांव में फ्री शिक्षा के लिए एक स्कूल खोलता है। यह देखकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं और पूरे गांव में सुरेश की वाहवाही होने लगती है। इस प्रकार गांव में रमेश और सुरेश की कहानी संघर्ष और सफलता की अद्भुत मिसाल बन गई।